क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का एक ऐसा प्रश्न पत्र बताऊंगा ना, वार्षिक परीक्षा में नंबरों की बौछार कर देगा। चलिए, तो जिन बच्चों को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए जरूर देख लीजिएगा। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे जी। ठीक है, हिमंत रांगनी के रचनाकार है तो माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। आज बाजार जो है किससे भरा पड़ा है? तो बाजार जो है ना, विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया, लुटिया किस प्रकार का शब्द है? आंचलिक शब्द है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का नाम क्या था? प्रेमा। थल थल में बसता शिव ही। चरण सरोज पखारन लागा रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। रेल शब्द क्या है? एक विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जुत पाया, हम पे बेल है। डाडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। सांवले सपनों की याद, संस स्मरण विदा की रचना है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, जो चीजें बता रहा हूं सकते थे उसी में से चांस आपके रहेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। है आपका कामयानी। कामयानी क्या है? एक कामयानी जो है एक महाकाव्य है। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है। चपला देवी, चपला देवी का जाएगा द्विवेदी युग। आकाश का पर्यायवाची होता है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद, गोपाल प्रसाद आ जाएगा वकील। प्रसिद्ध संत से स्मरणकार महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा महादेवी वर्मा ने गांधी जी को दे दिया था। अगला है छायावाद के जनक। छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं? नहीं, ये आपका असत्य है, क्योंकि छायावाद के जो जनक है ना, वो जनक है आपके जय शंकर प्रसाद, पर ये बता रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना। बिल्कुल राइट बात है, सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, ये बात आपकी असत्य रहेगी। ही मात्र भर निपात शब्द है, बिल्कुल राइट बात है, सत्य बात है। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो बिल्कुल असत्य बात है आपकी। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। हो गया। रसखान किसके भक्त थे? रसखान जी जो थे श्री कृष्ण के भक्त थे। संचारी भावों की संख्या, तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। कितनी? 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ गया है? ठीक है, आज जो है वो उपभोक्तावाद आ गया है। उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव, अंधकार शब्द का तद्भव हो जाएगा अंधेरा। ठीक है। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया? चोर को पिलाया। किसको? चोर को। चिंतामणि जो है किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इतनी चीजें क्लियर है। अगला है आपका, देखिए, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखते हुए कवियों के नाम बताने हैं। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इतना हो गया। इसके बाद एक बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख के द्वारा क्या उपाय सुझाया गया है? कदम्बनी कुल कदम्ब की कालंदी कुल कदम्ब की दारन में कौन सा अलंकार है आपका? गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताइए। महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर बताइएगा। रौद्र रस की परिभाषा लिखिए, एक उदाहरण देना है। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए, उदाहरण दीजिए। सवैया छंद की परिभाषा, उदाहरण सहित। नाटक और एकांकी में अंतर। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। और प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखना है। यहां से देख सकते हैं किन घटनाओं से आपको पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी।
प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। यहां से देख सकते हैं अपन कि प्रेमचंद के फटे जूते के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तिगत की विशेषताएं बताइए। समास किसे कहते हैं, उसके भेद बताने हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, मृत्यु का तरल दूत किसे माना गया है और क्यों। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। यहां से देख सकते हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 19। ये बढ़िया से तैयारी करिए बच्चों, यही चीजें आपकी एग्जाम हॉल में फंसने वाली है और जो चीजें बता रहा हूं वही चीजें आपकी परीक्षा में आएगी। 100% पूरे चांस है उसके आने के। यहां से आप देख सकते हैं ये इतना हो गया। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 20 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा। हो गया इतना। फिर इसके बाद में ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22, देख सकते हैं इसको। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो ये मैंने आज आपको क्लास 9th का एक पेपर बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट बी मैंने इसको नाम दिया है। इससे पहले भी मैंने आपको 4 प्रश्न पत्र बता दिए हैं, नहीं देखे तो जरूर देखिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके पहले भी मैंने कहा ना, आपको चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो, सब कुछ अच्छे से तैयारी करा रहा हूं। निरंतर आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना है। यदि आपने दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाना बच्चों, और ध्यान से समझना, अच्छे से तैयारी करना, ताकि आप अच्छे से समझ पाए।